और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के दौरे की खबरों से। केवड़िया में पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन। स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र की एकता को समर्पित रहा सरदार पटेल का जीवन। पटेल का व्यक्तित्व कृतित्व सभी के लिए प्रेरणादायी। केवड़िया में एकता दिवस परेड में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम ने परेड की सलामी ली। 9 राज्यों की पुलिस परेड में शामिल। राष्ट्रपति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल एक महान देशभक्त और अग्रणी राष्ट्र निर्माता थे। आज गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह स्वामीनारायण मंदिर में करेंगे दर्शन। सालंगपुर में यात्री भवन का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी में की पूजा। आज संतों के साथ करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर के छठे केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस का बहिष्कार करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। विधायकों ने बताया अवैध और असंवैधानिक। आज दुनिया भर में धूमधाम से मनाई जाएगी दीपावली। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो उठेगा देश। TV9 भारतवर्ष की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामना। एक्स पर लिखा, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश सबका कल्याण करें। अरुणाचल के तवांग में जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे राजनाथ सिंह। चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों से करेंगे मुलाकात। राजनाथ सिंह ने असम के तेजपुर में जवानों के साथ मनाई दीपावली। जवानों के साहस और जज्बे की सराहना की। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ बनी सहमति के आधार पर LAC पर शांति प्रक्रिया जारी रहेगी। सुरक्षा बल के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाएंगे कदम। तेजपुर में राजनाथ सिंह ने कहा, जवानों से LAC पर ग्राउंड सिचुएशन को लेकर बड़ी उपलब्धि मिली। देपसांग और डेमचौक पर भारत चीन का डिसएंगेजमेंट पूरा। पूर्वी लद्दाख में आज भारत चीन सेना की गश्त संभव। आज LAC पर मिठाइयों का होगा आदान प्रदान। देपसांग और डेमचौक पर आज से गश्त की संभावना। अयोध्या में 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का बना रिकॉर्ड। 25,12,535 दिए जलाए गए। अयोध्या में सरयू आरती गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 1121 लोगों ने सरयू आरती कर बना रिकॉर्ड। सीएम योगी को दिया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र। 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का बना रिकॉर्ड। दीपोत्सव को लेकर बोले सीएम योगी, ये कार्यक्रम अन्याय अधर्म का विनाश करने वाला संदेश देता है। नई अयोध्या विश्व को संदेश देती है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का तंज। कहा, चाचा और काका की जमात को मालूम है उनकी दुर्गति तय है। सीएम योगी ने कहा, जो विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी वही दुर्गति होनी है जो यूपी के माफियाओं की हुई है। पीएम मोदी ने श्री राम मंदिर की तस्वीर शेयर की। लिखा, अलौकिक अयोध्या, श्री राम के भव्य मंदिर में विराजने के बाद पहली दीपावली। पीएम ने लिखा, रामलला मंदिर की अनुपम छटा अभिभूत करने वाली है। राम भक्तों के अनगिनत बलिदान के बाद ये घड़ी आई। दीपोत्सव को लेकर संतों ने कहा, अयोध्या में दिख रहा त्रेता युग का नजारा। दीपावली और दीपोत्सव सनातन धर्म की नींव। अखिलेश यादव ने दी छोटी दीपावली की शुभकामना। एक्स पर लिखा, छोटी दीपावली के बाद ही बड़ी दीपावली आती है। ये जीवन की सीख भी है जो धैर्य से खिलाती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। ये त्योहार वंचितों जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर है। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने स्कूली बच्चों और सफाई कर्मचारियों के साथ दीपावली मनाई, बांटी मिठाइयां। जम्मू में सेना के जवानों ने LOC पर मनाई दीपावली। पूजा अर्चना करके मिठाई बांटी, फिर ग्रीन पटाखे फोड़कर डांस किया। दीपोत्सव पर जगमग हुई श्रीकृष्ण जन्मभूमि। गाजिबाजी के साथ मनाई गई दीपावली। दीप श्रृंखला देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। उज्जैन में दीपावली पर बाबा महाकालेश्वर मंदिर को सजाया गया। ड्रोन की तस्वीर में रंग बिरंगी रोशनी से जगमग दिखा महाकाल लोक। दीपावली के मौके पर हजारों दीपक से जगमगा उठा गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर। रंगीन रोशनी से मंदिर का अलौकिक नजारा नजर आया। दीपावली के मौके पर फूलों से सजा श्री केदारनाथ मंदिर। शीतकाल के लिए 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। असम के करीमगंज में राम मंदिर की थीम पर बना पूजा पंडाल। श्रद्धालुओं ने देवी काली की पूजा अर्चना की। मुंबई के दादर में दीपावली पर रंगीन रोशनी से जगमग हुआ शिवाजी पार्क। आकर्षण का केंद्र बना सेल्फी पॉइंट। मुंगेर में दीपावली पर किया गया भव्य आयोजन। 8,51,000 दीपों से जगमग उठा कल्याणपुर। मां गंगा की आरती भी की गई। जबलपुर में दीपावली पर 51,000 दियों से जगमगाया नर्मदा नदी का तट। आतिशबाजी के साथ लेजर शो देखकर मंत्रमुग्ध हो गए लोग। गोवा में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने की अनोखी यहां पर परंपरा है। पणजी में लोगों ने नरकासुर का जलाया पुतला। पुंछ में जवानों ने 8,000 फीट की ऊंचाई पर मनाई दीपावली। जवानों ने भजन गाया और मिठाइयां बांटी, फिर फुलझड़ियां जलाई हैं। शिमला में जिला प्रशासन दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया। शाम 8 बजे से 10 बजे तक फोड़ सकते हैं पटाखे। DMRC ने जारी किया मेट्रो सेवाओं के लिए संशोधित वक्त। दीपावली पर आज सभी टर्मिनल से रात 10 बजे खुलेगी आखिरी मेट्रो। तमिलनाडु में दीपावली के मौके पर बाजार में उमड़ी भारी भीड़। तिरुचिरापल्ली के NSB रोड पर ड्रोन से ली गई बेहंगम तस्वीर। चेन्नई में दीपावली के मौके पर शहर के कई हिस्सों में लगा भारी ट्रैफिक जाम। शहर में घंटों तक रेंगती रही गाड़ियां। 4 नवंबर को झारखंड जाएंगे पीएम मोदी। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी।
अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तंज, कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है बीजेपी। अखिलेश यादव बोले, पीडीए की बढ़ती ताकत से घबरा गई है बीजेपी, इंटरनल सिक्योरिटी पर बीजेपी असफल साबित हुई है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि पप्पू यादव के बयान से मेरा और बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। रंजीत रंजन ने कहा कि मेरे और पप्पू यादव के बीच कई विषयों पर मतभेद है, पिछले 2 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, जात और भात के नाम पर ना दे वोट, केंद्र सरकार ने बिहार की अनदेखी की है। कांग्रेस के आरोप खारिज होने को लेकर जेडीयू का बयान, चुनाव आयोग की फटकार को गंभीरता से ले कांग्रेस जनादेश कलंकित करने से बाज आए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे के समर्थन पर अड़ी है बीजेपी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की जेपीसी अध्यक्ष से अपील, भूमि विवाद पर चर्चा के लिए किसानों को करे आमंत्रित। आयुष्मान योजना को लेकर दिल्ली एलजी का केजरीवाल पर बयान, आपके झूठे हेल्थ मॉडल का सच सामने आ जाएगा, इसलिए योजना लागू नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, आतंकवादी जब तक घुसपैठ करते रहेंगे मारे जाते रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 260 पुलिस अफसरों के तबादले, ट्रांसफर पुलिसकर्मियों में मुंबई के 150 पुलिस वाले शामिल। हरियाणा में 36 सीनियर पुलिस अफसरों के तबादले, जींद के एसपी सुमित कुमार का भी ट्रांसफर, महिला पुलिसकर्मियों की यौन शोषण का है आरोप। गोवा में इस साल 11,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, कुंभी साड़ी तैयार करने में लखपति दीदी की अहम भूमिका। असम में 5 सीटों के उपचुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया, विधायकों के लोकसभा जीतने के बाद खाली हुई है सीट। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर यातायात पुलिस का एक्शन, 47,000 से ज्यादा काटे चालान, 10,000 से ज्यादा का लगाया जुर्माना। तेलंगाना में मेयोनीज की बिक्री और उत्पादन पर लगाई गई 1 साल की रोक, मेयोनीज खाने से फूड पॉइजनिंग की मिली थी शिकायत। पशुपालकों की आजीविका बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुआ करार, बकरी भेड़ चिकन की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। आज से 5 दिन के अल्जीरिया दौरे पर सीडीएस अनिल चौहान, रक्षा को सहयोग करने को लेकर बातचीत होगी। दिल्ली में पैदल चलने वालों के सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जान गई, दिल्ली पुलिस की ओर से जारी रिपोर्ट से हुआ खुलासा। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया, सीएम भगवंत ने एक्स पर लिखा, दिवाली पर मुलाजिमों को छोटा सा तोहफा। त्रिपुरा में भी सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ाया गया, सीएम माणिक साहा बोले, ये दिवाली का तोहफा। पूर्वी लेबनान में इजरायल के भीषण हमले में तबाह हो गया पूरा गांव, विध्वंसक हमले से 60 से ज्यादा घर नष्ट हुए। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ के हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई, आईडीएफ ने हमले की तस्वीर जारी कर दिखाई तबाही। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के हौला शहर पर किया मिसाइल अटैक, एयर स्ट्राइक में कई घरों को भारी नुकसान। पूर्वी लेबनान में इजरायली सेना का बड़ा हमला, एयर स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत, मारे गए लोगों में 8 महिलाएं शामिल। लेबनान के बालबेक शहर में इजरायली हमलों से पहले निकासी की दी गई चेतावनी, सड़कों पर देखी गई भारी ट्रैफिक। हिजबुल्लाह के नए प्रमुख नईम ने इजरायली पीएम पर फिर से हमले की दी धमकी, कहा इस बार नहीं बचेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। हिजबुल्लाह चीफ नईम ने टीवी पर संबोधन में दी चेतावनी, कहा हम लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष विराम की भीख नहीं मांगेंगे। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने किया काउंटर अटैक, मध्य इजरायल में ड्रोन से किए ताबड़तोड़ हमले। इजरायल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद कई शहरों में रेड अलर्ट, 20 मिनट से ज्यादा देर तक बजते रहे सायरन। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले का किया समर्थन, कहा नागरिकों के जीवन को खतरा न हो। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने राफा का किया दौरा, कहा हमास के आतंकियों को खत्म करने की खाई है कसम। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कि मध्य पूर्व में शांति देखना चाहता हूं, बाइडेन की पैदा की गई समस्या को ठीक करूंगा। उत्तरी कैरोलिना में चुनावी अभियान के दौरान कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका में नेतृत्व की नई पीढ़ी का समय आ गया है। पाकिस्तान के मीर पुरखास में केशव बाई नाम के हिंदू लड़की का शव मिला है, मारपीट करके हत्या किए जाने की आशंका। यूएन की मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क का बांग्लादेश दौरा खत्म, कहा कि हिंसा के दौरान हुई सभी मौतों की गहन जांच हो। अर्जेंटीना में यूनियन की हड़ताल, पूरे देश में ट्रक, रेल, जहाज और कार्गो विमान की माल ढुलाई ठप। पूर्वी क्यूबा में तूफान से भारी तबाही, घरों में भर गए मलबे, खेतों में फसलों के डूबने से भारी नुकसान। स्पेन के जेराज शहर में 100 मिलीमीटर से अधिक की बारिश, मॉल में घुसा बाढ़ का पानी, सैलाब में तैरने लगी कारें। दक्षिण पूर्वी स्पेन में आया सैलाब, सड़कों पर तैरने लगी कारें। वेलेंसिया सरकार ने कई लोगों की मौत का दावा किया। स्पेन के वेलेंसिया में बाढ़ से भारी तबाही, चारों तरफ लगा मलबे का ढेर, सड़क पर खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। लखनऊ के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर में गुरेज विधायक के कार्यक्रम में भीड़ ने किया हमला, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। नवी मुंबई में जनरल स्टोर और घर में लगी भीषण आग, एलपीजी के 3 सिलेंडर में विस्फोट होने से महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई, दुकानदार गंभीर तौर पर घायल। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में बिजली गिरने से दुकान में आग लग गई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर तौर पर घायल।
जोधपुर में हत्या की खौफनाक वारदात, महिला की हत्या करके शव के 6 टुकड़े किए गए, बोरे में भरकर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। जोधपुर हत्याकांड का आरोपी या गुलामुद्दीन फरार हुआ है। आरोपी की पत्नी ने दफनाने की जानकारी दी, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में मोबाइल टावर से उपकरणों की चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ, 52 आरोपी गिरफ्तार, 10 करोड़ के उपकरण बरामद किए गए। महाराष्ट्र और गुजरात सीमा पर तलाशी के दौरान 4 करोड़ 25 लाख कैश बरामद किया गया, वैन से लाया जा रहा था ये कैश। नवी मुंबई में कार की तलाशी मिले 86,50,000 रुपए, पुलिस ने कार को जब्त करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के कटिहार में अधिवक्ता पिता पुत्र का वायरल हो रहा वीडियो, कोर्ट परिसर में सरेआम डंडे से महिला की पिटाई की। जेल से देर शाम रिहा किए गए अभिनेता दर्शन रेणुका स्वामी हत्या मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई, 2 करोड़ की रंगदारी नहीं देने के मामले में जान से मारने की धमकी दी गई। मध्य प्रदेश में 7 हाथियों की मौत के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। कांग्रेस ने जहर देकर मार दिए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने हाथियों की मौत पर जताई हैरानी, कहा मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए। विवादों में घिरी 300 करोड़ की फिल्म टॉक्सिक सेट के लिए सैकड़ों पेड़ काटने का आरोप लगा है। वन मंत्री ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोलकाता कांड की पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे जूनियर डॉक्टर्स, आम लोगों के साथ निकाली मशाल रैली।